Hello everyone, I am Dr. Saloni Chopra. I've done MBBS followed by MS OBGY. I am a consultant obstetrician and gynecologist who has worked in various government and private setup. स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। So आज I am going to talk about ovulation. So ovulation actually होता क्या है? Ovulation होता है हमारा अंडा फूटना, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स भी आते हैं और प्रेगनेंसी भी होती है, जो हमारे पीरियड्स के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओव्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअली होता क्या है? होता ये है कि हमारे जो पीरियड होते हैं, पीरियड के पहले दिन पे हमारे अंडेदानी, जहाँ से हमारा अंडा निकलता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंडे होते हैं जिनको हम एग्स बोलते हैं या एंट्रल फॉलिकल्स बोलते हैं। इस एग्स या एंट्रल फॉलिकल से इसके ऊपर बहुत सारे हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। LH हार्मोन होता है, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं, उनके इफेक्ट की वजह से बहुत सारे अंडों में से एक अंडा जो होता है वो बड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। ये जो डोमिनेंट फॉलिकल जो बनता है, ये हमारे पीरियड के बीच जो होता है, जैसे अगर मान लो 28 दिन की हमारी साइकिल होती है, तो हमारा जो ये अंडा होता है पीरियड के 14th डे पे, 14वें दिन पे हमारा ये अंडा फूटता है। तो जब ये अंडा हमारा फूटता है, अंडा फूटने के बाद हमारे फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो ट्यूब के अंदर ये हमारा अंडा जाता है और वहाँ जाके ये 24 घंटे के लिए एक्टिव रहता है, ज़िंदा रहता है। उसके बाद ये अंडा ख़राब हो जाता है। तो इसी दौरान अगर जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या जो नहीं भी होना चाहती हैं, उनको ध्यान होना चाहिए कि ये हमारा जब अंडा फूटता है, इसी दौरान प्रेगनेंसी का टाइम होता है। तो जब ये हमारा अंडा फूटता है तो 24 घंटे के लिए एक्टिव रहता है, लेकिन जो हस्बैंड का पानी होता है वो हमारे शरीर के अंदर, महिलाओं के अंदर 5 से 7 दिन के लिए एक्टिव रहता है। तो जब हमारा, जैसे मान लो कोई जो महिलाएं होती हैं जो यंग होती हैं, उनकी जो साइकिल होती है वो 28 to 30 डेज़ की होती है। जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है, साइकिल का भी डेट चेंज होता रहता है। अगर किसी की साइकिल 28 दिन की है तो उसके हिसाब से जो उनका अंडा होता है, ओव्यूलेशन होता है, वो 14th डे पर होता है, 14वें दिन पे। लेकिन किसी की 30 दिन की साइकिल है तो वही अंडा 14वें दिन के बजाय 16वें दिन पे हमारा फटता है। और यही अगर किसी की 35 दिन की साइकिल है, 35 डेज़ की है, तो वही अंडा हमारा 19 दिन पे होता है। तो हर महिला की साइकिल जो होती है वो अलग होती है, तो इसलिए हर महिला का ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है वो अलग होता है। तो नॉर्मली अगर किसी को कंसीव करना है या प्रेग्नेंट होना है, तो अगर हम देखें 28 दिन की साइकिल में 14वें दिन का जो जब अंडा फूटता है, उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद का जो टाइम होता है, अगर उस टाइम पे वो अपने हस्बैंड के साथ में सेक्स करेंगे या संबंध बनाएंगी, तो उनका प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो हम इसको बोलते हैं बेसिकली विंडो पीरियड या फर्टाइल पीरियड, जो हमारा होता है पीरियड के 10th डे से लेके 19th डे, 18th डे तक का जो टाइम होता है उसके अंदर। तो इस दौरान अगर वो अपने हस्बैंड के साथ में रोज़ या एक दिन छोड़ के संबंध बनाएंगी, तो उनका कंसीव करने का, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो महिलाओं को कैसे पता चलेगा कि वो उनका ओव्यूलेशन टाइम हो रहा है या उनको ये टाइम है जहाँ उनको कंसीव करना, मतलब ट्राई करना चाहिए कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए? तो उसके बहुत सारे हमारे सिम्टम्स होते हैं, शरीर में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला जो चेंजेस आता है किसी महिलाएं के अंदर, वो होता है सफ़ेद पानी का। नॉर्मली जो हमारा सफ़ेद पानी होता है हर महिलाएं का 14वें दिन से पहले जब अंडा फूटता है तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा, बिल्कुल क्रीम क्रीम जैसा होता है। और जब हमारा ओव्यूलेशन टाइम पास आ जाता है या हो जाती है ओव्यूलेशन, तो उस टाइम पे जो पानी होता है वो लिक्विड ही हो जाता है। तो जब वो अपने हाथ में अगर वो लेंगी और अपनी 2 उंगलियों के बीच में उसे खोल के देखेंगी, तो वो बिल्कुल लिक्विड जैसा और खुल जाता है, बिल्कुल धार जैसा। दूसरा होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर। महिलाओं का टेम्परेचर जो होता है ओव्यूलेशन टाइम पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर वो अपना टेम्परेचर चेक करेंगे थर्मामीटर में सुबह उठने के वक्त, तो वो देखेंगी 1 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है उनका बढ़ा हो। तो वो सजेस्ट करता है कि हाँ, शायद से उनका ओव्यूलेशन हो रहा है और ओव्यूलेशन टाइम पास में है। और उसके बाद में हमारे कई महिलाओं को पेट में दर्द होता है, कई महिलाओं को सिर में भी दर्द होता है, उल्टी भी आती है। और कई बार ऐसा होता है, कई महिलाओं को एक आधी बार कुछ खून भी गिर जाता है जब हमारा ओव्यूलेशन हो रहा होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिससे शरीर में चेंजेस जो आते हैं उससे पता चलता है कि हाँ, ओव्यूलेशन हो रहा है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे अगर आपकी साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, टाइम पर आ रही है, तो अगर 21वें दिन पे अगर हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को चेक करते हैं, उसकी वैल्यू अगर एक पर्टिकुलर लेवल पर आती है, तो वो भी हमें बताता है कि हाँ, इस महिला को ओव्यूलेशन हो रही है।
और उसके बाद अल्ट्रासाउंड पे भी अगर हम महिलाओं को रोज़ अगर जैसे 10वें दिन से लेके अगर हम अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट करें तो हमें पता चलता रहता है कि हाँ अंडे बन रहे हैं, कब अंडा फूट रहा है, कितने टाइम पे फूट रहा है, 14वें दिन पे फटता है कि 15वें दिन पे कि 16वें दिन पे। तो अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत अच्छा मोडालिटी है जो हमें बताता है कि ओव्यूलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर ये सब चीज़ें नहीं है, महिलाओं को नहीं समझ में आता है, शरीर के चेंजेस नहीं समझ में आते हैं या अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी, ब्लड टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसी महिलाएं फार्मेसी से, जो केमिस्ट शॉप होती है, वहाँ पे ओव्यूलेशन किट मिलती है। आजकल ओव्यूलेशन किट बहुत महिलाएं यूज़ कर रही है, इसका प्रमोशन भी आजकल बहुत हो रहा है और बहुत सारी महिलाएं इसी को यूज़ करके ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसमें होता ये है कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी की किट होती है जिसके अंदर हम यूरिन डालते हैं, पेशाब डालते हैं अपना, ऐसी ही वो सेम किट होती है जिसमें आपको अगर आप 4 से 5 बूंद अपने डालेंगे और अगर उसके अंदर 2 लाइनें आती हैं तो वो हमें बताते हैं कि हाँ महिलाओं का ओव्यूलेशन का टाइम है और इस टाइम पे अगर वो संबंध बनाएंगे तो उनके चांसेस है कंसीव होने के। अगर एक बार आपने टेस्ट किया और अगर वो नेगेटिव आता है तो आप अगले दिन दोबारा से या उसके बाद भी दोबारा से चेक कर सकते हैं। एक बॉक्स के अंदर 5 किट्स आती हैं, तो एक साइकिल के अंदर आप 5 से 6 किट्स यूज़ करके देख सकते हैं। तो आपको ये किट वैसे कभी भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का टाइम, 10 AM to 8 PM। ये टाइम सबसे अच्छा होता है जिसमें अगर आप ये चेक करेंगे तो हम आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव एंड अच्छा आता है, क्योंकि इस टाइम पे लेवल्स हार्मोन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो वो किट डिटेक्ट करती है। तो ऐसे में आपके कंसीविंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिन महिलाओं को कंसीव नहीं भी करना होता है उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनको ये टाइम पीरियड पता हो, क्योंकि इस टाइम पे अगर वो भी अगर कंसीव नहीं करना चाहती हैं और अगर वो संबंध बना लेती हैं तो चांसेस हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है ओव्यूलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में, और अगर प्रेग्नेंट नहीं भी होना है तो हर महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनका ओव्यूलेशन कब हो रहा है और टाइम कब है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि ओव्यूलेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्या उसके सिम्टम्स हैं और कैसे उसको डिटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।